क्वेश्चन है वो पढ़ो, आपको समझ आएगा। व्हेन यू एक बार आप जब रीड करोगे ना आपके आप से अपने आप से, तभी आपको समझ आएगा। रेनू परचेज 2 bags of 3 boys step off together from the same spot. Their steps measure 63 centimeter, 70 centimeter, 77 centimeter respectively. क्या बता रहे? 3 बॉयज एक साथ स्टार्ट हो गए, उनका एक जगह से तीनों बॉयज स्टार्ट हुए हैं, तो उनके जो स्टेप्स है वो बड़े छोटे रहेंगे ना, जिसका हाइट बड़ा है उसका स्टेप थोड़ा बड़ा होगा, राइट? तो आगे जल्दी जाएगा वो। तो 63 सेंटीमीटर एक फास्ट गया, 70 सेंटीमीटर, 77 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली चलते गए। What is the minimum distance each should cover so that all can cover the distance in complete steps? अगर इन सब लोगों ने मिनिमम स्टेप्स कितने लिए होंगे तो सब लोग एक साथ डेस्टिनेशन कंप्लीट करें, यानी सब लोग एक साथ एक ही टाइम पे एक जगह पे पहुंचे एक ही स्टेप्स में। तो वो लोग कौन से स्टेप्स डाले, यानी वो तीनों का एक ही बोले तो क्या कर रहे हैं यहाँ, सेम बैलेंस कर रहे हैं ना। तो क्या फाइंड कर रहे हैं हम इधर क्या कॉमन मल्टीपल, यहाँ क्या लिखा है, मिनिमम लिखा है तो लीस्ट डायरेक्टली हमें वो हिंट मिल जाता है क्वेश्चन में। तो फिर क्या करना है, सबसे पहले गिवन दैट, राइट, वेरी गुड। सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते ही वर्ड प्रॉब्लम देखते ही गिवन दैट लिख दो। गिवन दैट में क्या क्या लिखना है, जो जो इम्पोर्टेंट है वो लिखना है। तो क्या है यहाँ इम्पोर्टेंट, मेजर ऑफ स्टेप्स ऑफ द 3 बॉयज, (63 centimeter, 70 centimeter and 77 centimeter. मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड कवर, कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं एक एक, ईच शुड कवर इक्वल्स टू LCM ऑफ 63, 70, 77। हम ये न्यू टेक्निक सीखा है एग्जाम्पल में, एक्सरसाइज के पहले वही टेक्निक यूज करना है यहाँ। 63, 70, 77, 2 3 6, 63 रहेगा ना, जो मल्टीपल होगा वो ही देखना है। 2 3 6, 2 5 10, 77 एज इट इज, 2 टेबल में नहीं जाएगा। फिर दूसरे इसमें देखो क्या करना है, 3 2 6, 3 1 3, यहाँ तो नहीं होगा। 35 एज इट इज, 3 का 3 1 3, 3 2 6, 17 नहीं होगा ये, 77 भी एज इट इज। फिर 3 7 21, 35, 77। फिर देखो यहाँ 7 टेबल तो होगा, 7 1 7, 7 5 35, 7 1 7, 7 1 7। फिर 5 1 5, 11 1 11। तो यहाँ क्या आ गया, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 11 इज दी LCM। तो इसे सॉल्व करने से क्या आएगा, टोटल करो तो 3 3 9, 9 7 56, 56 2 56 2 2 6 12, 2 5 10, 11 12, 122 इंटू 5 11 55 करो, क्या आएगा, 5 2 10, 3 6,930, 6,930। ये 6,930 क्या है यहाँ, सेंटीमीटर्स, यूनिट्स मत भूलो। तो हम क्या लिखोगे, मैक्सिमम डिस्टेंस ईच शुड कवर सो दैट ऑल कैन कवर द डिस्टेंस इज with complete steps is 6,930। तो क्या लिखोगे, मैक्सिमम मिनिमम डिस्टेंस, therefore minimum distance should cover complete steps is 6,930 centimeter। All of you understood? उसके बाद
pause the video and note down that points. थर्ड बिट देखो, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए रूम आर 825, 625 and 450 centimeter respectively. Find the longest tape which can measure the 3 dimension of the room exactly. अब इसमें हिंट फाइंड करो सबसे पहले, आप थोड़ा आइडिया क्या पूछ रहे हैं। पहले गिवन दैट में लेंथ, ब्रेथ, हाइट दिया है तो गिवन दैट में लिख दोगे। फिर लॉन्गेस्ट टेप फाइंड करने को लॉन्गेस्ट, मिनिमम, मैक्सिमम, यानी क्या लिखना है, फाइंड करना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF, राइट। तो वो फाइंड करने के लिए आपको सिर्फ क्या करना है, उसे नोट डाउन करके HCF को आप बोल के लिखकर देयरफॉर डायमेंशन ऑफ द रूम एग्जैक्टली इज HCF जो आया वो लिखना है। डोंट बी कंफ्यूज अबाउट इट, डू इट एट होम, वेरी इजी। उसके बाद फोर्थ, अगर आप हिंट फाइंड कर लोगे तो वेरी इजी हो जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा आपको। फोर्थ क्वेश्चन देखो, अभी फोर्थ करेंगे हम, थर्ड बिट होमवर्क। The length, determine the smallest 3-digit number which is exactly divisible by 6, 8 and 12. क्या बता रहे, 6, 8, 12 का स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर, ये तो यही दिया है स्मॉलेस्ट, यानी क्या फाइंड करना है आप ही बताओ। हिंट आप पे छोड़ दिया मैंने, स्मॉलेस्ट बोले तो क्या फाइंड करना है। यस, वी हैव टू फाइंड लीस्ट कॉमन फैक्टर, यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल। LCM of 6, 8, 12 is 6, 8, 12. 2 3s are 6, 2 4s are 8, 2 6s are 12, 3 1s are 3, 4 as it is, 3 2s are 6, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 1s are 2, 2 1s are 2। इसे कैसे लिखोगे, 2 into 3 into 2 into 2 into as LCM। 2 2s are 4, 2s are 8, 3s are 24, यही आएगा। देखो समझ आया, तो इसे कैसे लिखोगे आप, इसके फॉर्मेट में लिखना है ना, द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। Renu purchases 2 bags of fertilizer of weight 75 kg and 69 kg. Find the maximum value of weight which can measure the weight of the fertilizer exact number of times. रेनू ने परचेज किया क्या, 2 bags of fertilizer परचेज किया। तो अभी क्या करना है, तो 2 bags of fertilizer कितने कितने वेटेज के, एक है 75 और एक है 69। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट विच कैन मेजर द वेट ऑफ द फर्टिलाइजर एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। अब क्या पूछ रहे, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट पूछ रहे, क्या मेजर करने के लिए, फर्टिलाइजर मेजर करने के लिए। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट है ना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दोनों में जो भी हाईएस्ट है वही तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट होगा ना। तो हमें क्या करना है यहाँ, सबसे पहले गिवन दैट। मैं कभी भी बोलती हूँ कौन सा भी वर्ड प्रॉब्लम आए तो आप सबसे पहले एक नेम तो लिखना है, वो है गिवन दैट। मतलब जो उधर क्या क्या हमें दिया है क्वेश्चन में इम्पोर्टेंट, वो सब हमें नोट डाउन करना है, तब हमें क्वेश्चन में डायरेक्टली देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें फेयर नोट्स में मिल जाएंगे पॉइंट्स। सबसे पहले क्या दिया है वो लिख दो, गिवन दैट वेट ऑफ 2 bags, क्या क्या है, 75 kg एंड 69 kg। और फिर उसके बाद ये दिया है इसमें गिवन दैट जो दिया है, और क्या फाइंड करने को कह रहा है, क्या फाइंड करने को कह रहा है, मैक्सिमम वेट फाइंड करने को कह रहा है। तो हमें क्या करना है, वहां डायरेक्टली हमें HCF निकालना है, मैक्सिमम यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमें निकालना है। Therefore, highest common factor of 75 and 69 is
दोनों तो लिख दिए, दिखने में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब क्या करना है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 8 वुड बी। हाँ, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 8 क्या हो सकता है? अब देखो यहाँ देखने में दोनों में कॉमन क्या है देखना है, राइट। तो देखने में देखो कॉमन क्या है, यानी सेम नंबर्स। यहाँ सेम कॉमन क्या है, 3 है। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट इज 3 kgs। और कुछ पूछा है क्वेश्चन में, देखो फिर से। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट विच मेजर द वेट ऑफ द फर्टिलाइजर एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। हाँ, तो यहाँ क्या पूछ रहा है, फर्टिलाइजर एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स कौन से वेट से है, राइट। तो अब एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स दोनों में कौन से वेट से, देखो यहाँ ये दो और ये, तो हम क्या लिखेंगे, एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स इज ऑफ एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स for 75 kgs is 25, 5 is 25, right? And 69 kgs is क्या है, 23। समझ आया क्यों? ये 25 एंड 23 एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स तो दे दिए, जो रिमेनिंग है वो, राइट। अंडरस्टूड। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन इट। देखो यहाँ दिया है, हमने पढ़ा भी है। इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 प्राइम नंबर देन इट्स डिविजिबल बाय इट्स प्रोडक्ट्स आल्सो, राइट। तो जो भी नंबर हमें फाइंड करना है उसके प्रोडक्ट, अगर उसका 3 डिजिट नंबर चाहे तो उसके प्रोडक्ट से भी फाइंड कर सकते हैं ना, उसके प्रोडक्ट्स भी लिख सकते हैं। तो व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ 24, राइट, मल्टीपल्स ऑफ 24। ट्वेंटी-4 2s are 48, 24 3s are 3 4s are 12, 3 2s are 6 7, फिर उसके बाद और 24 4s are 4 4s are 16, 4 2s are 8 9, फिर उसके बाद फिर से 5s are 24, 5 4s are 20, 5 2s are 10 11 12 1 20। ये देखो 3 डिजिट नंबर आ गया है, राइट। स्मॉलेस्ट 3 डिजिट मल्टीपल पूछा है तो पहला वाला ही आएगा। अगर ऐसा दिखते जाए तो बहुत सारे है ना मल्टीपल्स ऑफ 24, लेकिन हमें क्या चाहिए, 3 डिजिट, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट मल्टीपल, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट मल्टीपल इज 120। फाइंड किया है ना हमने, वही लिखना है हमें कि हमने फाइंड किया है 6 8 12 के स्मॉलेस्ट 3 डिजिट मल्टीपल को, दैट इज 120। अंडरस्टूड, नोट डाउन इट। उसके बाद का देखो, ये भी ऐसा है, डिटरमाइन द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर। तो हमें यहाँ HCF फाइंड करना है, फिर उसमें 3 डिजिट है क्या नहीं देखना है, नहीं तो हमें क्या करना है, मल्टीपल्स उसके निकालते जाने, राइट। सेम एज जस्ट लाइक 4th क्वेश्चन। उसके बाद 6 होमवर्क करना हो, 6 बिट देखो, द ट्रैफिक लाइट्स एट 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग चेंजेस आफ्टर एवरी 48 seconds, 72 seconds and 108 seconds respectively. If they change simultaneously at 7 AM, at what time will they change simultaneously again? इसमें भी डोंट कंफ्यूज। क्या बता रहे, ट्रैफिक लाइट्स है डिफरेंट रोड क्रॉसिंग पे, तो 48 सेकंड्स को बाद एक लाइट ऑन होता है, 72 सेकंड्स एक लाइट ऑन होता है, 108 सेकंड्स के बाद एक लाइट ऑन होता है, ऐसे लाइट ऑन होते जाएंगे। लेकिन क्या बता रहे, इफ दे चेंज साइमल्टेनियसली एट 7 AM, अगर वो 7 AM तक साइमल्टेनियसली बोलते एक ऑन होना, फिर ऑन दूसरा, फिर तीसरा, ऐसा ऑन होते गए 7 AM तक, तो 7 AM के बाद एट व्हाट टाइम विल दे चेंज साइमल्टेनियसली अगेन, फिर से कब वो चेंज होगा। फिर से क्वेश्चन नीटली पढ़ो, द ट्रैफिक लाइट्स एट द डिफरेंट रोड क्रॉसिंग चेंज आफ्टर एवरी 48 सेकेंड्स। ट्रैफिक लाइट में जो ट्रैफिक लाइट्स है वो चेंज होते जा रहे हैं रोड पे, तो 48 सेकंड को एक चेंज होता है, एक लाइट है 72 सेकंड्स को एक लाइट, 108 सेकंड को चेंज होते जा रहा है रेस्पेक्टिवली। अगर ये 7 AM के बाद अगर फिर से चेंज होना हो तो कौन से टाइम को चेंज होगा पूछ रहे हैं, तो सब एक साथ चेंज होना है ना। तो इसके लिए क्या करोगे, सबसे पहले क्या करना है, हमें एलसीएम फाइंड करना है कि HCF फाइंड करना है, ये कंफ्यूज रहता है, राइट। तो हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ तीनों एक साथ कब फिर से चमकेगा वही पूछ रहे हैं ना। तो यहाँ तीनों एक साथ फिर से पहले कब चमकेगा बोले तो एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम। तो सबसे पहले गिवन दैट मैंने कहा है, क्वेश्चन देखते ही सबसे पहले हमें क्या करना है, हिंट फाइंड करना है। हिंट फाइंड करने के बाद एलसीएम की HCF देखना है, फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या करना है, गिवन दैट बोलकर
पूरा जो जो दिया है वो सब नोट डाउन करना है, राइट। तो यहाँ क्या है देखो, गिवन दैट क्या दिया है, टाइमिंग्स दिए है, टाइमिंग्स लिख दो सबसे पहले। टाइम ड्यूरेशन व्हेन लाइट चेंजेस, कब लाइट चेंज हो रही है, टाइम ड्यूरेशन बताओ। एलसीएम ऑफ 48, 72 एंड 108, उसे सॉल्व करो। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 3 टेबल जाएगा अभी। 3 4 जा 12, 3 6 जा 18, 3 9 जा 27, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 9, 3 टेबल, 2 एज इट इज, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब देखो 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, हो गए। अब यहाँ हमने फाइंड कर दिया एलसीएम, एलसीएम ऑफ 48, 72 एंड 108 seconds having time duration equals to 2 into 2 into 3 into 2 into 3 into 3। देखो कंफ्यूज मत होना। 1 2 3 4, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 2 जा 16 into 3 3 जा 9, 3 जा 27, 16 27 जा हाउ मच, 27 432 हो गया। ये 432 सेकेंड्स हुए है ना। हमें क्या करना है, टाइम ड्यूरेशन पूछ रहा था, 432 सेकेंड्स हुए, हमें क्या करना है, अब ये 432 सेकेंड्स को मिनट्स में कन्वर्ट करना है, क्योंकि ये सेकेंड्स ज्यादा है, क्योंकि 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स, राइट। तो हमें क्या फाइंड करना है, अभी मिनट्स में फाइंड करना है, तो क्या होगा, राइट, हमें सेकेंड्स को मिनट में कन्वर्ट करना है तो बाय 60 करना है, राइट। तो हम क्या करेंगे, 430 को बाय 60 करेंगे। 432 जो है उसे बाय 60 करेंगे हम अभी। देखो कैसे करेंगे, मैं यहाँ ऐसे ही रख रही हूँ पेपर कि आपको समझ आए इसके बाद क्या कंटिन्यूशन है, राइट। ये देखो यहाँ तक तो हो गया, ये समझ आया, इसके बाद का है यहाँ। अब ये 432 सेकेंड्स को हम कन्वर्ट कर रहे हैं मिनट्स में, राइट। कैसे करोगे, डिवाइडेशन 432 सेकेंड्स बाय 60, तो क्या होगा, 60 1 जा 60 पॉइंट्स में आ जाएगा ना। सबसे पहले 60 1 जा 60, चलो 60 1 जा 60 ये नहीं होगा, डायरेक्टली 67 जा हो जाएगा, फिर पॉइंट आ जाएगा, पॉइंट। तो हम लिखेंगे यहाँ 7 मिनट्स, क्यों हम परेशान हो जाए, डायरेक्टली लिख दे 432, 67 जा 700, 7 6 जा 42, 420, यहाँ हो गया 1 और यहाँ हो गया 2। फिर क्या करेंगे, हम पॉइंट लिखेंगे, पॉइंट लिखने से 0 आ जाएगा, 6 2 जा 120 हो जाएगा, तो फिर यहाँ 0, तो यहाँ आंसर क्या आएगा, Dear students, see here, I had done the work, right. After that we get 7 minutes 2 seconds, right. तो अभी से 7 minutes 2 seconds तो मिला है, तो क्या बता रहे, फिर कब वो
7 AM को फॉर एग्जाम्पल 7 AM को वो लाइट्स ऑन हो रहे हैं, राइट, लाइट्स ऑन। आफ्टर फिर से कब ऑन होगा वही पूछ रहे हैं ना, फिर से कब ऑन होगा? 7 AM प्लस 7 AM प्लस 7 मिनट्स 2 सेकेंड्स। तो क्या होगा? देखो 7 AM 7 minutes 2 seconds. The lights will be on. Understood? तो वही पूछ रहे, तो हमें वही लिखना है। सिर्फ हमने क्या किया है, 7 AM को ऑन हो रहा है, फिर कब ऑन होगा? जब 7 AM के बाद फिर हमें क्या करना है, ऐड करना है। कब ऑन होगा? 7 मिनट्स 2 सेकंड्स के बाद। तो 7 मिनट्स 2 सेकंड्स ऐड किया, तो क्या कब ऑन होगा? 7 AM 7 मिनट्स 2 सेकंड्स को ऑन होगा। डोंट कंफ्यूज इन बिटवीन इट। आफ्टर दैट सी हियर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सब आप घर में कर सकते हो, सिंपल और इजी है। सिर्फ आपको 3 टेक्निक्स याद रखना। फर्स्ट वो एलसीएम है, एचसीएफ कैसे फाइंड करोगे, इसमें क्वेश्चन में हिंट होगा कि वो लीस्ट फाइंड करने को कहा, मिनिमम फाइंड करने को कहा तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल, हाईएस्ट मैक्सिमम फाइंड करने को कहा था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, राइट। ऐसे ही हम हिंट फाइंड करके फिर उसके बाद क्या करेंगे, गिवन दैट जो है वो लिखते जाएंगे, फिर वो फाइंड करके उसका जो सोल्यूशन है वो हम देंगे। उसके बाद हम जाएंगे डायरेक्टली 10th क्वेश्चन में। देखो, फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। 10th क्या पूछ रहे हैं, एलसीएम फाइंड करने को बोल रहे हैं, एलसीएम ऑफ नंबर्स। तो ऑब्जर्व अ कॉमन प्रॉपर्टी इन द ऑब्टेन्ड एलसीएम्स। इज एलसीएम द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इन ईच केस। अच्छा, पहले एलसीएम फाइंड करो और उसे ऑब्जर्व करो कि दोनों के केस में कुछ इम्पोर्टेंट है या नहीं है। तो सिर्फ हमें क्या करना है, एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम तो आता है आपको, लीस्ट कॉमन मल्टीपल वही एग्जांपल्स देने हैं। तो मैं एक करके दिखाऊंगी, बाकी सब आपको करना है, राइट। एलसीएम ऑफ ये बिट क्या है, 9 एंड 4। कैसे फाइंड करोगे? तो 9 एंड 4 का एलसीएम फाइंड करने को कह रहे हैं ना। देखो यहाँ द स्मॉलेस्ट क्वेश्चन फिर से देखो, डिटरमाइन द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 6, 8 एंड 12। लेकिन हमें जो आंसर मिला उसमें क्या है, ये 2 डिजिट नंबर है, राइट। हमें कितने डिजिट नंबर फाइंड करना है, 3 डिजिट नंबर। 3 डिजिट नंबर यानी हाउ कैन वी फाइंड द 3 डिजिट नंबर, जिसमें 1 2 3 डिजिट्स होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हमको क्या पता है इस फॉर्मेट में। देखो, हमने पढ़ा था कि द 3 डिजिट नंबर, अभी फॉर एग्जाम्पल मल्टीपल ऑफ 24 अगर करोगे तो ये क्यों कर रहे हैं, आपको डाउट आएगा कि ये क्यों कर रहे हैं। अगर यहाँ क्वेश्चन है, देखो हमने पढ़ा था, आपको लिखने को भी कहा था, याद है क्या कहा था, 2 गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय अ नंबर देन देयर इज ऑल्सो डिविजिबल इफ 3 3s 9, 4 3 1s 3, 4 2 2s 4, 2 1s 2, 3 into 2 into 2 equals to 36। अगर हम देखेंगे तो यहाँ देखो 9 4s 36, 9 into 4 36। तो हमने एलसीएम फाइंड करने के बाद भी सेम वैल्यू आ रहा है 36। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें हमने क्या ऑब्जर्व किया कि हम जो भी एलसीएम फाइंड करने जा रहे हैं वो तो प्रोडक्ट ऑफ दैट नंबर क्या है। देखो, एक नंबर दूसरे का फैक्टर है, 20 का फैक्टर 5, राइट, 18 का फैक्टर 6, 48 का फैक्टर 12 से ज्यादा है फैक्टर्स। लेकिन मैं बता रही हूँ कि ये जो फाइंड करने को कह रहे हैं इसमें एक फैक्टर है। तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन दिस रिजल्ट ऑब्टेन्ड। तो इस रिजल्ट में क्या ऑब्जर्व किया देखना है। तो पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम फाइंड करेंगे, रिजल्ट में हमने क्या ऑब्जर्व किया उसके बारे में डिस्कस करेंगे और लिखेंगे, राइट। तो फिर देखो, अभी 11th का ए बिट हम कर रहे हैं, 11th ए बिट 5,20 एलसीएम ऑफ 520 5,20 5 1s 5 5 4s 20 फैक्टर है, प्राइम फैक्टराइजेशन है ना, तो वैसे करना पड़ेगा। 2 2s 4
2 1 जा 2, राइट, हो गया। तो अभी 5 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 5 2 जा 10 2 जा 20, राइट। तो यहाँ देखने से 20 इज द ये नंबर है, बिगेस्ट नंबर है, राइट। ये तो क्या हो रहा है यहाँ एलसीएम फाइंड करते समय हमने क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं यहाँ, फ्रॉम दिस रिजल्ट वी ऑब्जर्व that if one number in the factor of another, observe one number is factor of other, तो क्वेश्चन में दिया है one number is factor of other, therefore LCM is the biggest number, right? LCM is the larger number. अब देखो अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखो बाकी सब डायरेक्टली कर सकते हैं, अब बी बिट में देखो 6 और 18 का एलसीएम क्या होगा, 18 होगा लार्जर नंबर। 12 और 48 का एलसीएम क्या होगा, 48 होगा लार्जर नंबर। 9 और 45 में एलसीएम क्या होगा, 45 होगा, क्योंकि वही लार्जर नंबर है। अब आपको घर में 6 बी सी डी बिट्स भी करने हैं, ऐसा सॉल्व करके दिखाना है, अंडरस्टूड? ओके, 3.7 एक्सरसाइज कंप्लीटेड नाउ एंड